आज मैं बना रही हूँ विटामिन, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर पालक की मिक्स साग। जब भी आपको पालक की साग बनानी हो तो मिक्स साग जरूर बनाइएगा पालक की। ये हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद बन के तैयार होती है। ये आँखों की रोशनी बढ़ाती है, हड्डियों को मजबूत करती है, अगर खून की कमी है तो उसे भी दूर करती है। तो पालक की मिक्स साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी पालक लिया है। पालक को सबसे पहले पानी में 4-5 बार अच्छे से धो लेना है, जिससे पालक की सारी धूल मिट्टी निकल जाए। और अब मैं पालक के साथ इन सारी सब्जियों को मिक्स करके बनाऊंगी। इससे पालक हेल्दी होने के साथ साथ खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और अब हम सबसे पहले मूली को काट लेंगे। तो मूली के ऊपर और नीचे पार्ट को थोड़ा थोड़ा काट के ऊपर से हम मूली को हल्के हल्के हाथों से छील लेंगे। मूली खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं। मूली में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, और मूली खाने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और भूख बढ़ती है। तो मूली को अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। और यहाँ पे मैंने लिया है गाजर। गाजर खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो सर्दियों में गाजर का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास जितनी सब्जियाँ थी मैंने उनको लिया है। जो सब्जियाँ बची हुई थी मैंने उसको डाल के पालक में बनाया है। आपके पास जो भी सब्जी हो उसे आप पालक के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार फिर से मूली और गाजर को अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को धो के मैंने तैयार कर लिया है। और अब हम इन सारी सब्जियों को काटेंगे। तो सबसे पहले हम मूली और गाजर को काट लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काटेंगे, थोड़ा मोटा मोटा ही गाजर और मूली को काटेंगे। और अब मैं मूली को भी 4 टुकड़े में काट के और मोटे मोटे टुकड़े में ही मूली को भी काट लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे मूली को भी मैंने मोटे मोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया है। और अब हम बैगन को भी काटेंगे। तो बैगन की जो ऊपर वाली डंडी है उसे निकाल देंगे, तो इसे हटा देना है। और बैगन को भी हम थोड़ा मोटे मोटे टुकड़े में ही काट के तैयार करेंगे। और अब हम बैगन को 4 टुकड़े में काट के और बैगन को भी थोड़ा मोटे मोटे टुकड़े में ही काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बैगन को काट लिया है। और बैगन को काट के हमें इसे इस तरीके से नहीं छोड़ना है। पानी लेंगे और पानी में बैगन को डाल देंगे, इससे बैगन काले नहीं पड़ते हैं। तो सारे बैगन को मैं पानी में डाल के रखूँगी। और अब हमें आलूओं को भी काट लेना है। तो आलू को हम बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काटेंगे, आलू को भी हम थोड़ा मोटे मोटे टुकड़े में ही काटेंगे। तो यहाँ पे सारे आलू कट गए हैं। और आलूओं को भी अब हम पानी में रखेंगे, इससे आलू के कलर ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ हमारी कट चुकी हैं। और अब हम पालक को भी काट लेंगे। फ्रेंड्स, पालक खाने के अनगिनत फ़ायदे हैं। पालक में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, आयरन पाया जाता है, जो हमारी आँखों के लिए, हड्डियों के लिए, पाचन तंत्र सही रहता है, हमारी स्किन ग्लो करती है। तो बहुत ही फायदेमंद है पालक, तभी तो इसे सुपर फूड कहा जाता है। तो यहाँ पे सारा पालक हमारा कट चुका है। और अब हम सब्जी को बनाएंगे सरसों के तेल में। इससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और हेल्दी भी बनती है। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल गरम करके 1 छोटा चम्मच यहाँ पे जीरा डाल दिया है। 8 से 10 लहसुन की कली है बारीक कटी हुई, उसे डालेंगे। और 3 से 4 पिंच यहाँ पे हींग डालेंगे। 1 प्याज है, इसे रफली काट के मैंने लिया है। 2 सूखी लाल मिर्च है और 3 से 4 यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। अब यहाँ पे मैंने लिया है दरदरा कुटा हुआ गरम मसाला, जिसमें 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग है जिसे मैंने दरदरा कूट के लिया है। और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा। और इन सारी चीज़ों को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें ब्राउन हो गई हैं हल्की सी। तो यहाँ पे अब हम आलू डालेंगे। और अब हम आलूओं को 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आलूओं को ढकेंगे और ढक के पकने देंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद लीड हटाएंगे। एक बार हम आलूओं को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ पे डालेंगे गाजर और मूली को भी। और अब हम गाजर और मूली को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ढकेंगे और ढक के 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। और अब हम एक बार सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमें डाल देना है कुछ मसाले। तो यहाँ पे 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच
लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और मटर डाल देंगे। और अब हम इन सारी सब्जियों में मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमें बैगन भी डाल देना है और बैगन को भी मसालों के साथ हम फ्राई करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढकेंगे और ढक के इसे हम पकने देंगे और बीच बीच में हम चलाते हुए मसाले को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे 2-3 मिनट तक खुले में ही हम मसाले को फ्राई करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब इसमें हमें डाल देना है पालक। यहाँ पे हम अभी आधा पालक डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से सब्जी में मिक्स कर लेंगे। इससे पालक अच्छी तरीके से पक जाता है। तो आधे पालक को डालने के बाद सब्जी में अच्छे से मिक्स करते हुए फिर से हम बाकी सारे पालक को डाल लेंगे। सारे पालक को डालने के बाद अब हम पालक को ढक के और इसे गलने तक हम पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए पालक गल चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब सारी सब्जी को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे पालक और सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बाद कितना पालक पानी छोड़ चुका है। और अब हम सब्जी को खुले में ही पकाएंगे जब तक कि सब्जी का पानी सारा सूख ना जाए। तो यहाँ पे देखिए सब्जी का सारा पानी सूख चुका है और अब हम यहाँ पे थोड़ी सी गरम मसाला डालेंगे और इसे साग में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो साग में मैंने गरम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इस तरीके से बीच में जगह बनाएंगे और इसमें हमें डाल देना है टमाटर। और टमाटर को इस तरीके से दबाते हुए हम सब्जी से इसे ढक देंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए और अच्छे से गल जाए। और अब इसे हम ढक के 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और सब्जी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप चाहें तो साग का एकदम पानी सुखा के और एकदम सूखा साग बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा गीला रखूँगी। इससे रोटी या चावल के साथ जब आप साग को खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे साग लगभग हमारा बन चुका है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी। इससे साग का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, साग खाने में बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 मिनट के लिए हम और साग को फ्राई करेंगे और यहाँ पे साग हमारा बन चुका है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम साग को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। साग को आप रोटी चावल के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी साग बन के तैयार होती है। तो आज की ये साग की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।